भारत को इबरतनाक शिकस्त, पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप जीत लिया। पाकिस्तान ने दुबई में फाइनल में भारत को 191 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेट्स के नुकसान पर 347 रन बनाए। 348 रन के बड़े हदफ के ताकुब में भारतीय टीम सिर्फ 156 रन बनाकर ढेर हो गई। समीर मिन्हास फाइनल और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। चेयरमैन पीसीबी और सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने भारत को तमाम शोबों में मात दे दी। पाकिस्तान ने 347 रन का पहाड़ खड़ा किया। सुमेर मिन्हास ने 172 रन की यादगार इनिंग खेली। अहमद हुसैन 56 और उस्मान खान 35 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी जीत में भरपूर किरदार अदा किया। भारतीय टीम को 27वें ओवर में ठिकाने लगा दिया। अली रजा ने 4, मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुबहान और हुसैफा एहसन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत के खिलाफ शानदार फतह पर पाकिस्तानी टीम के अरकान ग्राउंड में सजदा रेस हो गए। पाकिस्तान के उभरते हुए बल्लेबाज समीर मिन्हास की एशिया कप अंडर 19 में उम्दा परफॉर्मेंस। समीर मिन्हास ने भारत के खिलाफ फाइनल में 113 गेंदों पर 17 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 172 रन बनाए। समीर मिन्हास एशिया कप अंडर 19 के टॉप स्कोरर रहे। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले समीर मिन्हास के वालिद काशिफ मिन्हास खुशी से निहाल कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के विकेट कीपर मोहम्मद शायान फील्डिंग करते हुए जख्मी हो गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दुबई में अपनी निगरानी में मोहम्मद शायान को एम्बुलेंस में रवाना किया। डॉक्टर्स को शायान को बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट देने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने हॉस्पिटल जाकर भी विकेट कीपर की इयादत की। कहा कि हमारे प्लेयर को नजर लग गई है। एशिया कप अंडर 19 में फतह। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। कहते हैं खिलाड़ियों के 2 साल के अखराजात पीसीबी बर्दाश्त करेगा। तमाम खिलाड़ियों के मेडिकल और देखभाल का बखूबी ख्याल रखा जाएगा। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फर्दन गले लगाकर शाबाश दी। कहा समीर मिन्हास की बैटिंग परफॉर्मेंस काबिल तारीफ रही है। सदर और वज़ीर आज़म की अंडर 19 एशिया कप जीतने पर टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीफ रकम की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी समेत तमाम टीम मैनेजमेंट को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी मुबारकबाद दी। स्पीकर अयाज सादिक, गवर्नर कामरान टिसूरी, वज़ीर आला सरफराज भुट्टी, बिलावल भुट्टो की भी मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनातुल ख्वारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक DI खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 5 खारजी दहशतगर्द मारे गए। हलाक खारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। असलहा और गोला बारूद बरामद। अफगानिस्तान से आने वाले फितनल खवारिज में 70% अफगान शामिल हैं। अफगानिस्तान को फितनल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अफगान तालिबान की पुष्पनाही से दहशतगर्दी के जरिए मासूम पाकिस्तानी शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। जिन कौमों ने अपने असलाफ की इल्मी और फ़क्री मिरास और कलम की ताकत को छोड़ दिया वो ज़बूहाली का शिकार हो गए। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आई। कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी।
रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। अल्लाह ताला ने मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। रब्बे कायनात ने उन्हें खादिमुल हरमैन और हमें मुहाफिजुल हरमैन बनाया। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी और कौमी सलामती के उमूर पर बात की। अक़वाम आलम में पाकिस्तान के उभरते किरदार, जंगी तैयारियों और इल्म की अहमियत पर मुफस्सिल बातचीत की गई। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख की शिरकत। दिफा मजबूत से मजबूत पर पाक बहरिया में तुर्की में तैयार जदीद तरीन जंगी जहाज की शमूलियत। ISPR के मुताबिक दूसरे बाबर क्लास PNS खैबर की कमिश्निंग तकरीब इस्तांबुल में हुई। तुर्क सदर उर्दवान मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ शरीक हुए। सदर उर्दवान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की में मिसाली बरादराना ताल्लुकात हैं। एडमिरल नवीद अशरफ ने मेलजम जहाज़ों की तैयारी में नेवल शिप यार्ड के अज़म को सराहा। पाक तुर्क दिफाई ताउन के फ़रोग़ की तारीफ भी की। बिहार के वज़ीर आला का अमल इंतहाई अफसोसनाक है। नीतीश कुमार के फेल की शदीद मजम्मत करते हैं। वज़ीर मुमलिकत खेलदास गोहिस्तानी कहते हैं कि भारत में अक़लियतें और ख़वातीन महफूज नहीं रहीं। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। भारत ने जारियत के दौरान मदारिस और शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान अमन का ख़्वाहां है। सदर आसिफ अली जरदारी की इराकी अमन सब अब्दुल लतीफ़ जमाल से मुलाकात। सदर पाकिस्तान की बगदाद में सदारती महल आमद पर इस्तकबालिया तकरीब। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर मुमलिकत और इराकी अमन सब के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। पाकिस्तान और इराक के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सदर आसिफ अली जरदारी का इराक की खुदमुख्तारी, इलाकाई सलामती और वहदत की हिमायत का इरादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार और हाकान फिदान ने पाक तुर्क ताल्लुकात और गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। इलाकाई अमन इस्तेहकाम और तरक्की के अज़्म का इआदा किया गया। सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी तब्दील। नया बिलिंग निज़ाम मुतारिफ। नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली की खरीद और कंपनी से फराहमी के लिए अलग अलग टैरिफ। कंपनी सारिफ से नेशनल एवरेज एनर्जी परचेज प्राइस के मुताबिक बिजली खरीदेगी। कंपनी सारिफ को मुजवजा टैरिफ के हिसाब से बिजली फराहम करना होगी। जबकि नेपरा ने नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए नेपरा प्रिजर्व्यूमर रेगुलेशन 2025 जारी कर दी है। कोई सारिफ अपने लोड से ज़्यादा बिजली पैदा करने का मिजाज नहीं होगा। नेट मीटरिंग रेगुलेशन का इतलाक नए सार्फिन पर होगा। नौ मई को साजिश के तहत जलाओ घेराव किया गया। मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि मसाइल का हल मुज़ाकरात और मुकालमे से ही मुमकिन है। लड़ाई झगड़े और फसाद से कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। PTI मुज़ाकरात की बजाय तसादुम की सियासत पर बज़िद है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि मुआशरी तौर पर मजबूत हुए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फसाद मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देता। किसी की सजा पर कभी खुशी नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और मॉरिशस के दरमियान तिजारती और मुआशी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। हलाल फूड, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स में शराकतदारी बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का ब्लू इकॉनमी में सरमायाकारी के लिए अब मुमकिन ताउन का ऐलान। मॉरिशस के लिए चावल, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल बरामदात बढ़ाने का अज़्म। पंजाब की सियाहत के शोबे में मॉरिशस सरमायाकारी की हौसला अफजाई। मुल्क सियासत और मुआशरत के लिए रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले कि आइन पर अमल के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। आइन के किसी एक आर्टिकल भी अमल दरामद नहीं हो रहा। आइन की बहाली की जद्दोजहद करनी चाहिए। समझना पड़ेगा कि मुआशरी इस्तेहकाम के बगैर ग्रोथ नहीं होगी। पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान का मॉडल चलेगा।
जमात इस्लामी का पंजाब के बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ लियाकत बाग में धरना। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का खिताब। कहा हुकूमत फॉर्म 47 की गैर जमहूरी क़ुव्वत बन चुकी है। हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग करती है। पंजाब भर में काले कानून के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। आइन के आर्टिकल 148 के तहत तमाम मालियात निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए। अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती खेल रही है।